हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने का नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमने एक वाक्य ले लिया है, वह गीत गा चुका होगा। क्या लिखा है? वह गीत गा चुका होगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो समझने वाली बात होती है, वो होती है टेंस की पहचान। टेंस की क्या पहचान? जैसे मान लीजिए हमको किसी एग्जाम में या कहीं पर ऐसे वाक्य दे दिए जाएं, तो हमको सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही जरूरी होता है कि जो हमारा यह वाक्य दिया गया है वो किस टेंस से दिया गया है। तो हमें इसका पता लगाना है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो ये वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही दिया गया है। तो आइए इसके लिए हम इसकी पहचान को समझना होगा। तो हम चलिए पहचान को देखते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे? तो जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए एक बार और समझ लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में, यहां पर जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है? वह गीत गा चुका होगा। तो लास्ट में क्या है? चुका होगा। तो हम इस चुका होगा को देखकर ये समझ लेंगे कि जो हमारा ये वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दिया गया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो जब हम इसको बनाते हैं तो इसके लिए हम एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कभी भी इन वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव, HAVE, या शेल हैव, SHALL और HAVE। इसके बाद आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आता है फिर ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप। हम इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले क्या आना है इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ है? तो ही माना होता है वह। अब आना है विल हैव या शेल हैव। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तो आई, यहाँ पर देख लीजिए, आई और बी के साथ शेल हैव का प्रयोग और अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इसीलिए आएगा विल हैव, WILL और HAVE, विल हैव। फिर क्या आना है इसके बाद? हमारा विल हैव शेल हैव में से एक आ गया। फिर आना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब में गा चुका होगा। तो गाना की होती सिंग, SING, यहाँ पर SING। लेकिन ये तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। हमें इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? SUNG, संग। फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत। तो सॉन्ग, SONG, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। सॉन्ग माने क्या होता है? गीत। तो जो हमारा वाक्य बना है वो किस तरीके से बना है? ही विल हैव संग सॉन्ग, यानी कि वह गीत गा चुका होगा। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो हमारे ये वाक्य हैं वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य है। यहाँ पर देख लीजिए अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, और यहाँ पर सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। हमारे इसमें भी क्या होते हैं?
यानी कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सेंटेंस यानी कि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारे अफर्मेटिव, एक होते हैं निगेटिव, एक होते हैं इंट्रोगेटिव। तो आज के इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य को बनाना सीखेंगे। और यदि आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अगला वीडियो हम उसी पर बना देंगे। तो चलिए हम आपको कुछ और वाक्य बनाना यहाँ पर सिखा देते हैं। जैसे हमने वाक्य लिया है, हम खाना, यहाँ पर हम खाना खा चुके होंगे। यहाँ पर क्या है, हम खाना खा चुके होंगे। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी के हिसाब से हमको बनाना है। बस आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। तो इसमें सबसे पहले क्या ना, सब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो कर्ता, तो कर्ता क्या है, हम। तो यहाँ पर बी। फिर क्या आना है, विल हैव या शैल हैव। तो हमने आपको बताया है आई और बी के साथ शैल हैव अन्य सभी के साथ विल हैव, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो यहाँ पर बी आया है तो क्या होगा, शैल हैव। यहाँ पर SHALL और HAVE। फिर इसके बाद ना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर खा चुके होंगे, मेन वर्ब क्या है, खा चुके होंगे। तो ईट, ईट माना होता है खाना, EAT ईट। इसकी जो थर्ड फॉर्म होनी है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई यहाँ पर ईट, हमें इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो एटन, EATEN, एटन हो गया। फिर इसके बाद क्या ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या, खाना। तो यहाँ पर फूड, FOOD, फूड। फूड मीन्स क्या होता है, खाना या भोजन। यदि आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो आप इस चैनल पर जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का वीडियो देख लीजिए। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क की तौर पर हम आपको एक वाक्य देते हैं जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। और यदि आप उस वाक्य को बना लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस से अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका वाक्य है, यहाँ पर तुमने राधा पत्र लिख चुकी होगी। यहाँ पर वाक्य है, राधा पत्र लिख चुकी होगी। इस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है। और यदि इस वीडियो में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।